जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन ने एक बड़ी चाल चली, महागठबंधन ने एक बड़ी तैयारी के साथ जनता के बीच जाने का सोचा और इसका जो मास्टर प्लान जिसने तैयार किया वो थे राहुल गांधी। कांग्रेस, बिहार में कांग्रेस ने 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की और अब 1 सितंबर यानी आज पटना के गांधी मैदान से रोड शो किया। ये विशाल रोड शो में बिहार के तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता, नेता और जनता भी शामिल हुए। लेकिन सबके बीच में सवाल कई हैं। सवाल यह है कि ये वोटर अधिकार यात्रा से किसको फायदा हुआ? तेजस्वी यादव को फायदा हुआ या कांग्रेस को फायदा हुआ? आज हम इसी से जुड़े हुए खबर आपको बताने वाले हैं। दरअसल ये वोटर अधिकार यात्रा के मुद्दे को अगर किसी ने उठाया तो वो थे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष सदन में हैं और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और पूरे सरकार को इस पर घेरा। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी की गई है और ये सरकार कहीं ना कहीं बिहार में इसी तरीके से एसआईआर के माध्यम से चोरी करना चाहती है। इस मामले में जैसे ही राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया, तेजस्वी यादव ने इसे लपक लिया और लपकते हुए उन्होंने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी एक लिस्ट जारी किया कि बिहार में इस तरीके से वोट काटा जा रहा है, वोट की जो है चोरी की गई है। उसके बाद कांग्रेस एक रोड प्लान तैयार करती है। वो प्लान होता है कि हम बिहार के 23 से अधिक जिलों में घूमेंगे वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से और ये वोटर अधिकार यात्रा के लोगों को जागरूक करेंगे किस तरीके से एनडीए की सरकार उनके साथ, उनके मतदान के साथ, उनके जो है वोटर के साथ, वोटर आईडी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा है। अब तेजस्वी यादव को लेकर के सवाल खड़े होने लगे। वो कांग्रेस जो बिहार में हाशिए पर थी, जिसको लेकर के यह चर्चा थी कि वो बड़ा यहाँ पर बिहार में खास करके आरजेडी है और छोटा भाई के रूप में जो है वो कांग्रेस है। जिस तरीके से एनडीए में जदयू और बीजेपी को लेकर के चर्चा चलती है कि जदयू और बीजेपी एक पैरेलल रहते हैं। सीटों के बंटवारा पर चर्चा करें तो सीटों के बंटवारे पर दोनों एक तरीके से चर्चा करते हैं। 100 सीट अगर बीजेपी लेगी तो जदयू भी लेंगे। लेकिन 2015 को देखिए, 2020 को देखिए, कांग्रेस, राजद जो है वो कांग्रेस पर हावी रहा है और सीटों को लेकर के हमेशा से कांग्रेस पर जो अपना वर्चस्व बनाते रहा है। अब सवाल है, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, महागठबंधन का बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन जो चीज लालू प्रसाद यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान किया, तेजस्वी यादव उसको पकड़ ही नहीं पाए और यही कारण रहा है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जो है वो कई चीजें सामने आई। उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस को लीड करने दिया, कांग्रेस आगे आ गई और आगे आने के बाद जो कांग्रेस बिहार में छोटे भाई के भूमिका में थी, अब वो पार्टनर बन गया है। कांग्रेस अब महागठबंधन में एक बड़ा पार्टनर बनकर सामने आया है। साफ तौर पे है 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब जब सीटों का बंटवारा होगा तो कांग्रेस ने अपनी जमीन को तलाश लिया है, अपनी जमीन को मजबूत कर लिया और वो दावा कर चुकी है या कर सकती है कि वो तमाम सीट जहां पर राजद जो है वो सीट जीतने का दावा करती है, उस सीट पर वो भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। और ऐसे में अब मुसीबत जो है तेजस्वी यादव के लिए 3 लोग बन गए हैं। 3 लोग कौन है ये आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वही कांग्रेस जो 2025 विधानसभा में पार्टनर बनकर के सामने आ गई है और महागठबंधन में सीटों के हिस्सेदारी में बराबर का हिस्सा ले सकती है। दूसरे जो सबसे बड़े चुनौती तेजस्वी के लिए बन रहे हैं वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को लेकर के जो उनका समाज है और खास करके वोट बैंक जो काफी प्रभावित करता है। जब 2020 चुनाव में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 4 सीटें वो जीते थे, उन्हें रोकना ये तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए और सीटों को लेकर के जो चर्चा कर रहे हैं, ये साफ है कि अगर उन्हें खुश न किया जाए, संतुष्ट न किया जाए तो फिर मामला बढ़ सकता है और तेजस्वी के लिए उस वोट बैंक को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्हें मनाना एक बड़ी चुनौती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चुनौती बन सकता है वो है खुद तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से पूरे बिहार में अब घूमने का प्लान बना चुके हैं, टीम तेज प्रताप के माध्यम से लगातार नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वो भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उस जनसभा में भी सैलाब दौड़ रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, आम आदमी पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब एक बड़ी चुनौती तेज प्रताप यादव बन रहे हैं और इन तीनों चुनौती का अगर
महागठबंधन के नेता कहिए, तेजस्वी यादव राजद के बड़े नेता, अगर इन तीनों चुनौती से स्मार्ट तरीके से 2025 के लिए जो है वो डील कर लेते हैं तो शायद बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे बड़े दावेदार के रूप में होंगे। नहीं तो जिस तरीके से अभी ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार, बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसका कारण यही है कि कांग्रेस जो चाहती थी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले उसने वो कर लिया है और महागठबंधन में तेजस्वी यादव को एक चेहरा, एक फोटो बना करके बस यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल मेरे इस विचार से आपके क्या राय है वो कमेंट में दें, और ये 3 चुनौती है तेजस्वी के लिए खास करके, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद।